प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस लोक देवता ने हरि कीर्तन करवाकर कुंडा पंथ की स्थापना की थी? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी या फिर गोगा जी? जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कुंडा पंथ की जो स्थापना तो किसके द्वारा की गई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, कुंडा पंथ की स्थापना तो मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, बूंदी में कजली तीज मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया या फिर भाद्रपद कृष्ण तृतीया? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी के अंदर कजली तीज जो मेला है दोस्तों, वो कब आयोजित होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, बूंदी में कजली तीज का जो मेला दोस्तों वो आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, सोने पर मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, धौलपुर या फिर नाथद्वारा? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोने पर मीनाकारी के लिए दोस्तों कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सोने पर मीनाकारी के लिए दोस्तों धौलपुर को काटकर यहाँ पर आपको प्रतापगढ़ कर देना, ठीक है ना, प्रतापगढ़ कर देना है। तो सोने पर मीनाकारी के लिए आपका प्रतापगढ़ ही प्रसिद्ध है, जबकि चांदी पर मीनाकारी के लिए आपका नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि सोने पर मीनाकारी के लिए आपका प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, 2025 में पद्मश्री प्राप्त बैजनाथ महाराज का संबंध किस जिले से है? नागौर, सीकर, जोधपुर या फिर जालोर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैजनाथ महाराज जिन्हें 2025 में पद्मश्री प्राप्त हो चुका है, कौन से जिले से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो बैजनाथ महाराज का जो संबंध है दोस्तों आपके सीकर जिले से है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, संगीत रत्नाकर की रचना किसने की थी? राणा कुंभा, हमीर, सारंगदेव या फिर जोधराज? सभी को इसका आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संगीत रत्नाकर की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो संगीत रत्नाकर की जो रचना है दोस्तों आपके सारंगदेव के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पंवरी निम्न में से क्या है? एक आभूषण, एक वाद्य यंत्र, एक बूर्ज या फिर दुल्हन की ओढ़नी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंवरी इनमें से क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंवरी क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो पंवरी क्या है दोस्तों? पंवरी दोस्तों दुल्हन की जो लाल रंग की ओढ़नी होती है दोस्तों, उसे पंवरी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, अदर थंबा महल किस जिले में स्थित है? जोधपुर, अलवर, जालोर या फिर नागौर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अदर थंबा महल कौन से जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, अदर थंबा महल आपके नागौर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? कंकण बंधन, बंदोड़ी, सामेला या फिर कर्ण वैद्य? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्रथा है जो विवाह से संबंधित नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए, विवाह से संबंधित जो प्रथा नहीं है वो आपके कर्ण वैद्य है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, राजस्थान में सर्वाधिक अत्यधिक सघन वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, अलवर, बारां या फिर जोधपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सर्वाधिक जो सघन वन है दोस्तों कौन से जिले में है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो सर्वाधिक जो सघन वन है दोस्तों वो आपके अलवर जिले के अंदर है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर सूची में कब शामिल किया गया? 1985, 1990, 1981 या फिर 1991? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है तो उसे रामसर सूची में कब शामिल किया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों प्रथम आपके स्थान था जिसे आपके रामसर सूची में शामिल किया गया, और इसे आपके 1981 में शामिल किया गया। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान में न्यूनतम पड़ती भूमि वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर प्रतापगढ़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम पड़ती भूमि वाला जिला इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो सबसे कम या न्यूनतम जो पड़ती भूमि है वो दोस्तों आपके प्रतापगढ़ के अंदर है।
तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में फूल मंडी कहां पर स्थित है? कपासन, साइला, पुष्कर या फिर शाहपुरा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल मंडी राजस्थान में कहां पर स्थित है? और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो राजस्थान में फूल मंडी की बात करूं तो आपके पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? कोटा दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परवन नदी के किनारे इनमें से कौन सा दुर्ग स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो परवन नदी के किनारे देखिए, आपके कोटा दुर्ग जो है दोस्तों, आपके चंबल नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग की बात करें, ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भटनेर दुर्ग दोस्तों आपके घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और गागरोन दुर्ग आपके आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। जबकि शेरगढ़ दुर्ग जो बारावाला है वो आपके परवन नदी के किनारे स्थित है, जबकि एक शेरगढ़ दुर्ग आपके धौलपुर के अंदर है, वो आपके चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, पूछा गया उदयपुर की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तन्नोट माता, अर्बुदा माता, नीमच माता या फिर बाण माता। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर की वैष्णो देवी इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, उदयपुर की वैष्णो देवी आपके नीमच माता को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल जयपुर जिले में स्थित नहीं है? जल महल, इसरलाट, पांडुपोल या फिर गलताजी। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, जयपुर जिले में स्थित पर्यटन स्थल इनमें से कौन सा नहीं है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, इनमें से देखिए जो आपके पांडुपोल है वो जयपुर में नहीं है बल्कि अलवर के अंदर है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर, गंगानगर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें, सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या आपके बांसवाड़ा के अंदर है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया बापणी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मंदिर है? तल्लीनाथ जी, मेहा जी, हड़बू जी या फिर जुंजार जी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फलोदी के अंदर आपके बापणी गांव है वो कौन से लोक देवता का मंदिर वहां पर है, यही आपसे पूछा गया है। तो बापणी गांव फलोदी में देखिए आपके मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया बोले सरनाटो निम्न में से किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, रांगे राघव, हरीश बादाणी या फिर भंवरलाल समर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, बोले सरनाटो इनमें से किसकी रचना है, यही आपसे पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में एसजीटी पूछा जाता है, तो सभी को आंसर बताना है। तो बोले सरनाटो ये आपके दोस्तों हरीश बादाणी की रचना है। और इसके अलावा एक और रचना है बाथा में जो है भूगोल, बाथा में भूगोल, ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से चंदन के चितेरे किसे कहा जाता है? पवन जांगीर को, कांति प्रसाद को, भूर सिंह शेखावत को या फिर जगमोहन माथुरिया को। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदन के चितेरे किसे कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, चूरू जिले के पवन जांगीर को आपके चंदन के चितेरे कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राधा अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक, भाद्रपद, वैशाख या फिर आषाढ़। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने किए हैं ये दोस्तों ये भी आपको बताना है। तो राधा अष्टमी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि कृष्ण जन्माष्टमी दोस्तों आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।